एक मित्र पूछ रहे थे कल रात को कि आपने कल भक्ति और पूजा और क्रिया सबका मर्म बताया, तो काश आप उसको गा गा के और बता दो और उसका अर्थ समझा दो, तो बहुत से मोक्षुओं का भला हो जाएगा। तो भैया मैं कहाँ तक गाऊंगा, गवैया और बन जाऊंगा। समझ में आया? मैं तो तुम्हें जो है बस ऐसे ही है कि भाई बता सकता हूँ, जैसे बीतराग पूजन है, बाबू युगल जी की देवसाज गुरु पूजन है, सिद्ध चक्र सिद्ध पूजन है। समझ में आया? जयमाला है, प्रभु आपने एक गायक बताया, पुराने भजन है, जब आत्म अनुभव आवे जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। समझ में आया है? कितने नाम धराए हम तो कबू न निज घर आए। ये जो भक्तियां हैं, अगर आपने वस्तु का स्वरूप समझा है और आप अपने स्वयं सन्मुख दृष्टि करने का मार्ग जानते हो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव का स्वरूप जानते हो, और आप इन भक्तियों को, इन पूजाओं को जिनेंद्र देव के सामने बड़ी शांति से करो, इनका एक एक अर्थ समझ के करो, तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। सम्यक दर्शन तो हर जगह है, हर बात में। तो देखो अब थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल। प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। अब रुक जाओ, आगे मत जाओ, फिर बोलो, फिर इसका वेदन करो। 10 मिनट गाना नहीं है। प्रभु आपने एक गायक, तो कौन सा गायक बताया? अब वो तुम्हें गायक पता होना चाहिए। समझ में आया? गायक का स्वरूप पता होना चाहिए, तब तो उस भक्ति को कर पाओगे। प्रभु आपने एक, अब गायक बोलते ही शांत हो जाओ, मैं जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। ओह कितना आनंद आ रहा है। इसलिए पूजन कह रही है, त्यों लोक में नाथ अनुपम जता। और ऐसा आनंद मैंने आज तक वेदन नहीं किया, ऐसी शांति कभी नहीं भोगी। इन संयोगों में, विषय भोगों में ऐसी शांति तो कभी मिली नहीं। यही रूप मेरा। अब वो जो दृष्टि में आ गया गायक, जो वो पकड़ में आ गया, तो ज्ञान की धारा बह रही है। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। ओ रुक जाओ, अब जिनेंद्र देव की तरफ चले जाओ। ओ हे प्रभु, ऐसा मार्ग आपने बताया, कहाँ मैं अपने को शरीर मानता था, कहाँ ये राग देश के परिणामों को अपना स्वरूप मानता था, कहाँ इन संयोगों को अपना मानता था, और रात दिन आकुलता में जलता था। प्रभु मैं पहले आपके दर्शन पूजन भक्ति परंपरा से करने आता था, मुझे आपका स्वरूप पता नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि मैं आपके यहाँ क्यों आता हूँ। लेकिन जब से मैंने स्वाध्याय किया, जब से मैंने वस्तु स्वरूप को समझा, प्रभु आज मुझे पता चल गया, समझ में आया। अब ऐसे एक एक बात को अंदर, और कोई भीड़ की चिंता नहीं, कोई अर्घ की चिंता नहीं, कोई चढ़ाने की चिंता नहीं, कोई बोलने की चिंता नहीं, कोई दिखाने की चिंता नहीं। बस बैठो शांति से, बैठो, पढ़ो, आनंद करो। जब पढ़ने का मन हो तो पढ़ने लगो, जब डूबने का मन हो तो डूब जाओ, फिर डूबते डूबते ऊब जाओ तो फिर पढ़ने लगो। समझ में आए कि नहीं आए? इसी में सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तब जब वस्तु स्वरूप पता होगा, और वस्तु स्वरूप पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक। तुरंत छठवीं गाथा याद आनी चाहिए, तुरंत। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक, ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं। अब जो द्रव्य दृष्टि हो गई, नहीं पर से संबंध में ही गेय गायक।
मैं ही गेय हूँ, मैं ही गायक हूँ, ऐसी दृष्टि मेरे अंतर में आ गई। हुआ दुर्विकल्पों का जिन भर, लेकिन आप ये चीज सामूहिक करोगे, सबके साथ करोगे, तुम्हें तुम्हारा भाव बनने ही नहीं देंगे। और मैं तुम्हें यही तो सिखा रहा हूँ कि कभी कभी एकांत में बैठो, भगवान के साथ बात करो। देखो तुम कहोगे आज अलग आनंद आया, आज कुछ मस्ती आई, जो मैं अध्यात्म सुनता था आज उसका कुछ वेदन आया। यही तो भक्ति है, यही तो अस्थि की मस्ती है, यही तो डूबना है, यही तो अनुभूति की ओर ले जाएगा। हम भाई ऐसे पुरुषार्थी नहीं है कि आंख बंद करें और अपने में चले जाए, हमें बाहर में कोई थोड़ा बहुत अवलंबन चाहिए। मुनिराज भी अवलंबन लेके रखते कि नहीं रखते? तो हम मुनिराज से आगे तो नहीं निकल गए। लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, या तो अपन क्रिया पकड़ते हैं, या अपन वो परिणाम पकड़ते हैं, या वो पद्धति पकड़ते हैं, या वो भीड़ पकड़ते हैं, और कभी इन आध्यात्मिक भजनों का, आध्यात्मिक पूजनों का कभी लाभ ही नहीं ले पाते। हम कह रहे इतना आनंद आवे आपको, आप कहो कि ऐसी पूजन मैंने कभी करी नहीं। और कोई भार मत बनाओ, कोई पूजा पूरी करनी है, 2 पूजा कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूं बस। जब आनंद अंदर का आएगा अंदर चला जाऊंगा, और जब उपयोग बाहर आएगा तो फिर पढ़ने लगूंगा। ऐसे पढ़ो, स्वाध्याय भी ऐसे किया करो। कोई हमारा टारगेट पूरा नहीं है कि हमें ग्रंथ पूरा करना है, हमें शास्त्र, कुछ नहीं। अगर आप नहीं समझ गए हो तो, और अगर अभी आपको वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी नहीं है, अभी आप द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझते, अभी आप द्रव्य स्वभाव पर्याय की क्या चर्चा है, तो उसको सुनो, फिर उस पर ध्यान दो। लेकिन आप सब समझते हो और आप समझकर भी उसका ध्यान नहीं देते, होश में नहीं आते, तो वो पूजा भक्ति सब चला जाता है। और वास्तव में ये जो क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो लोग इसका विपरीत अर्थ समझते हैं कि क्रिया कांड छोड़ दो। ये अर्थ नहीं है भाई। ये जो तुम बेहोशी में क्रिया कांड करते हो, तुम्हें कोई होश नहीं रहता। समझ में आया? प्रभु आपने एक गायक बताया, भैया जल ले लियो, जल ले लो, जल चढ़ाओ जल। अब वो ये कह रहे हैं कि इस क्रिया कांड में तुम क्या कर रहे हो भाई, इसका निषेध है वो। समझ में आया? तुम भक्ति करते हो तो तुम्हें होश ही नहीं कि क्या किया, इसका निषेध है वो। ख्याल में आएगा? अब जो ढोल मजीरा बजते हैं इतने तेज तेज है, और तुम नाचने कूदने लगते हो, तुम्हें होश भी रहती है कि क्या हो रहा है यार, समझो, तो पता ही नहीं चलता। तो भाई देखो, तुमने पूजा भी करी, तुमने भक्ति भी करी, और समय बर्बाद हो गया। कैसा पुण्य बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा? बिल्कुल बिल्कुल कमजोर जाति का बंधा होगा तो। और हम तुम्हें बता रहे ऐसी उच्च क्वालिटी का पुण्य बनता है कि मरो तो सीधे स्वर्ग में पहुंचोगे, भवनवासी जंतर बेंतर नहीं होगे, सीधे ऊपर के स्वर्गों में जाओगे। पंडित जी लोभ दे रहे क्या स्वर्ग का? हम तुम्हें लोभ नहीं दे रहे। अगर तुम स्वर्ग की बात करते हो ना, तो ये मत सोचना कि हम स्वर्ग नहीं जानते। हम जितना स्वर्ग का विरोध करते हैं, स्वर्ग हमारा ही इंतजार कर रहा है। और तुम स्वर्ग के लिए जितनी लाट टपकाओगे, स्वर्ग तुम्हें उतने नीचे पहुंचाएगा कि तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये तो है ही, बस दुनिया में भी ऐसा ही है, बिन मांगे संसार में क्या है। तो देखो भाई, थोड़ा सा भक्ति अपन को करना सीखना चाहिए, पूजन करना सीखना चाहिए, और बहुत भावों से आनंद से करना चाहिए। सबको सामूहिक जो आप पूजन करते हो, उसमें भी आप बोलो कि भैया थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, एक ही पूजन करेंगे, सुपर फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे। और कोई उसमें ऐसा हो सुपर फास्ट गाड़ी चलाने वाला, होते हैं भाई, कौन किसकी सुनता है, तो कहना ऐसा है भाई साहब मैं अपनी अलग शांति से बैठ के कर रहा हूँ, आप सुपर फास्ट चला। तो उससे क्या है, अब वो जो जैसे अब छोड़ो वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ी अपने आकुलता मिटानी है अपन को, ठीक है। अपने को अपने जीवन की मस्ती लेनी है। अब अपन भाग नहीं रहे कहीं, उम्र थोड़ी है भाई, अभी भी भागते रहोगे तो कहाँ पहुंचोगे। थोड़ा शांत होना सीखो, ठीक है। तो उस भाई को थोड़ा बोल रहे थे कि बता देना, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आप करना ऐसे सब आध्यात्मिक भजनों को पढ़ना, कभी कोई सा पढ़ना, रोज एक ही एक मत पढ़ना, उससे क्या होता है वो शब्द मरने लगते हैं। समझ में आया? कभी दूसरा, कभी पहला, इतनी सारी कैटेगरी है, पढ़ो, इतना चाहिए।
जिया कब तक उलझेगा। अब ये थोड़ी पर्याय की दृष्टि से भक्ति है, इसको इस दृष्टि से करो। द्रव्य पे दृष्टि रखो और पर्याय की क्या क्या हालत हो रही है ये भजन बताएगा तुम्हें। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है। अब तुरंत भाव वादन चलो, अरे अपने स्वरूप को भूलकर इन चार गतियों में मेरा परिभ्रमण कब से हो रहा है, अरे मुझे तो अपने स्वरूप को जानना है। तो अपने स्वरूप का बल रखो और पर्याय का ज्ञान रखो, देखो भक्ति होती कि नहीं होती। पर्याय से भक्ति करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो पर्याय दृष्टि करना अपराध है।